नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट में UNSC का जो प्रेसिडेंट है वो भारत बना हुआ है और भारत पूरे अगस्त महीने के लिए UNSC का प्रेसिडेंट है और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और संयुक्त राष्ट्र परिषद एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा है और ऐसे में भारत ने इस बैठक को अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर बुलाया है। अब इस बैठक में भारत की रिक्वेस्ट सारे मेंबर सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा भारत ने इस पर अफगानिस्तान को भी एंट्री दी थी। इसके अलावा दोस्तों, एक और देश था पाकिस्तान, जो कह रहा था कि हम अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं और इसी वजह से UNSC में जो बैठक होनी है उसमें हमें भी सम्मिलित किया जाए। इसको लेकर रूस और चीन जैसे देश सहमत भी थे कि पाकिस्तान को भी एंट्री दी जाए, लेकिन भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है। और क्योंकि भारत के साथ आज पूरी पावर है कि भारत जो चाहे वो UNSC में कर सकता है और भारत ने इसी का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को लात मारकर इस बैठक से बाहर कर दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे एक मकसद था जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को इस बैठक में नहीं आने दिया। दरअसल दोस्तों, आपको पता है कि ये मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नजरें होती हैं, साथ ही बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस होते हैं सब इस पर निगाहें टिकाए रहते हैं। और ऐसे में अगर भारत और अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान इस बैठक में आता तो पाकिस्तान पूरी तरह से इस मीटिंग में जरूर ही बाधा डालता और ऐसे में इसको बाहर कर दिया गया है। और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी को खत्म कर दिया है। दरअसल इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने पूरी तरह से अपना मोर्चा खोल दिया है और यहाँ पर अफगानिस्तान का कहना है कि आज हमारे देश में जिस तरह से हालात खराब हुए हैं वो सारा पाकिस्तान की देन है और जितने भी आतंकवादी तालिबान के वहाँ पर लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट से लड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी आतंकवादी आए हुए हैं वो काफी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और पाकिस्तान आज की डेट में आतंकवादियों के लिए सबसे अच्छी जगह है छुपने के लिए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तालिबान को एक बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिल रहा है और इसी को लेकर अब भारत का भी UNSC की मीटिंग में यही कहना है कि अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए। भारत का ये साफ कहना है कि अगर आतंकवादियों के सेफ जो ठिकाने हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। और भारत ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर अफगानिस्तान में अच्छा माहौल बनाना है तो फिर संयुक्त राष्ट्र की जो पीसफुल आर्मी है उसको अफगानिस्तान में भेजना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको पता है कि जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसमें कई सारे राष्ट्रों की आर्मी होती है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कई सारे देशों की आर्मी होती है और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से लड़ती हैं। तो भारत की आज कोशिश यही है कि अफगानिस्तान में उस आर्मी को लगाया जाए, लेकिन दोस्तों ये आसान नहीं है और अब भारत ने इसका एक तोड़ निकाला है। और भारत का अब कहना है कि UNSC अगर अफगानिस्तान में औरतों और बच्चों के सपोर्ट के लिए इस आर्मी को भेजती है तो ये काफी अच्छा रहेगा। साथ ही अगर माहौल को भी अफगानिस्तान में अच्छा करना है तो इस आर्मी को भेजना बहुत जरूरी है। और सच मानिए, अगर UN की पीस कीपिंग फोर्स अफगानिस्तान में उतरती है तो फिर तालिबान का खात्मा एक तरह से कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर ये मान के चलिए कि तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान से सफाया हो जाएगा और ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। अब ये मान लीजिए कि एक बैठक में भारत इसको नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने एक तरह से जमीन रखी है और बहुत ही जल्द आने वाली बैठकों में इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा और हो सकता है कि UNSC की जो आर्मी है उसको डिप्लॉय कर दिया जाए। और ये दोस्तों तालिबान और पाकिस्तान के लिए बहुत ही सेटबैक होने वाला है। तो दोस्तों, अब एक तरह से देखा जाए तो ये पहली बैठक थी, इसी में पाकिस्तान को पूरी तरह से भारत ने टारगेट कर लिया है और बहुत ही जल्द भारत चाहेगा कि UNSC की जो आर्मी है वो डिप्लॉय हो जाए। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? भारत ने जो एक रणनीतिक चाल चली है वो कामयाब हो पाएगी? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।